आप देख रहे हैं एवीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। आखिरकार संबल पुलिस की महज साकार हो गई और 2 दिन में ही शहर चदोसी के निवासी खाद्य व्यापारी की हत्या व लूट में शामिल बदमाशों को दबोच लिया और पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कोतवाली परिसर में प्रेस वार्ता कर वारदात का खुलासा कर दिया। याद रहे कि 30 जुलाई की शाम खाद्य व्यापारी अपनी दुकान बंद करके बेटे के साथ मोटरसाइकिल से चदोसी आ रहे थे, तभी ग्राम जारई के पास जैन भट्टे पर बदमाशों ने खाद्य व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और थैला छीनकर फरार हो गए। एबीपी इंडिया की विशेष कवरेज। जनपद संबल के चंदौसी के कैथल चौराहे से एक रास्ता जाता है बुद्धनगर खड़वा रोड पर। यहाँ पर कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें उनकी घेराबंदी की गई। तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और इसी में 2 अपराधियों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया। उसमें जब पूछताछ की गई तो पता चला एक व्यक्ति का नाम संतोष मौर्य है, दूसरा महेंद्र है। इन सबसे गहन पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि जो 30 तारीख को एक हमारे यहाँ लूट विथ मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें राम अवतार दीक्षित जी की मृत्यु हो गई थी, जो एक खाद्य व्यवसायी थे और उनका पुत्र और ये विशाल और राम अवतार जी खाद का काम करते थे बेचने का। और ये लोग आ रहे थे, रास्ते में रोक करके 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने उनके साथ लूट की और उसके बाद गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। ये अपराधी उसी में शामिल थे। इन्होंने बताया पूरी कॉन्स्पिरेसी जब गहन पूछताछ में निकल के आई है कि एक जितेंद्र यादव नाम का व्यक्ति है, जो जहां इनकी दुकान थी खंडवा विचेटा चौराहे पे इनकी दुकान थी खाद की, राम अवतार जी की। उसी के सामने जितेंद्र यादव की दुकान थी स्पेयर पार्ट्स की। वो लगातार आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वहाँ पे इसकी दुकान चूँकि ज़्यादा चलती नहीं थी तो अक्सर इस उज्जैन में रहता था। इनकी सामान्य बिक्री थी खाद की, प्रतिदिन लगभग 4-5 लाख रुपए की बिक्री हो जाती थी जब इनका सीजन चलता था। तो इस तरीके से इनसे जेलसी भी रखता था और ये अपने जो आपराधिक प्रवृत्ति के साथी थे, खासकर एक भूप सिंह यादव इसका साथी था जितेंद्र यादव का, वो और संतोष मौर्य, इन सभी को उसने बुलाया। अभी ये लोग अपराधी मार्च में जेल से छूटे थे। इसने सबको इकट्ठा किया और बताया कि ये जो सामने हमारी दुकान है, जिसमें व्यवसायी राम और अवतार दीक्षित जी और विशाल ये व्यवसाय करते हैं खाद का, और ये प्रतिदिन लगभग 4-5 लाख रुपए वहाँ से ले करके जाते हैं। तो क्यों ना इनको लूट लिया जाए, लूटने से हमें पैसे भी मिल जाएंगे और इस तरीके से हम लोग का काम चलेगा। तो इसके 16 तारीख को, घटना से पहले 16 तारीख को इसने सबको इकट्ठा किया, जिसमें 4 लोग संतोष मौर्य, महेंद्र और भूप सिंह यादव, नीरज यादव और कोई जितेंद्र यादव ने वहाँ पे इकट्ठा किया विचेटा चौराहे पे। वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर के कॉन्स्पिरेसी की और 16 तारीख से ही इन लोगों ने रेकी करना शुरू कर दिया। 20 तारीख को जितेंद्र यादव के कहने पे ही इन लोगों ने नया सिम और मोबाइल लिया और उसके बाद लगातार ये लोग उसकी रेकी करते रहे। 4 दिन पहले, घटना 30 तारीख को हुई है, उससे 4 दिन पहले जो जितेंद्र यादव है, इसने सभी को बुलाया, महेंद्र को, संतोष मौर्य को, भूप सिंह यादव को, नीरज यादव को, इन सभी को बुलाया इसने। वहाँ पे इसने 4 दिन, घटना से 4 दिन पहले से लगातार रेकी करना। रास्ते में क्योंकि 7-8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, बीच में ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता है वो, उस समय एक निश्चित स्थान आरी का पुल पड़ता है, उसको क्रॉस करते ही इन लोगों ने ओवरटेक करके गाड़ी रोक दी। जो संतोष मौर्य गाड़ी चला रहा था, HF डीलक्स मोटरसाइकिल पे सवार था वो, उसने आ करके विशाल के गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा करके उसकी गाड़ी रोक दी और उसकी चाबी निकाल लिया। उसके बाद उसी के साथ भूप सिंह यादव बैठा हुआ था, जिसने विशाल से उसका बैग छीन लिया। बैग छीनने के बाद जो भूप सिंह और दूसरी गाड़ी से जो महेंद्र सवार था, इसके पास तमंचे थे। ये लोग वादी को लगातार फायर करने लगे, वहाँ पे खड़े होकर के फायर करने लगे, जिसमें जो मृतक हैं राम अवतार जी, उन्होंने एक जो ये तमंचा लिए हुए था उसको पकड़ लिया और उसमें बचाव में कि हम बच जाएंगे इससे, तमंचा पकड़ करके किनारे करने लगे। इसी छीना झपटी में गोली उनके सीधे सीने में लगी और जो वो उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। उसको महेंद्र गोली चला रहा था उनके ऊपर और भूप सिंह चला रहा था विशाल जो लड़का है उसके ऊपर। ये दोनों मिलकर के गोली चला रहे थे और गाड़ी जो है, पहली गाड़ी संतोष मौर्य चला रहा था और दूसरी गाड़ी नीरज यादव चला रहा था। इस तरीके से इन चारों लोगों ने घटना की और वहाँ पे उसको गोली मारने के बाद और बैग छीनने के बाद वहाँ से तत्काल ये 2 गाड़ी से फरार हो गए।